हाय, माय नेम इज तेराबाब एंड वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक सिस्टम होता है टू कंडक्टर्स का, जिसमें लार्ज अमाउंट में हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी। ओके, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? A capacitor system of two conductors for storing large amount of charge. Storing large amount of charge and electric energy. ओके, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये होता है, ये कैपेसिटेंस क्या होता है। उससे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था। जो कैपेसिटर होता है वो सिस्टम होता है दो कंडक्टर्स का। इसमें भी ऐसा ही होगा, बट इसमें क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। यहाँ पे अगर हम ये मान लें कि एक प्लेट ये वाली है, तो इसके पैरेलल में दूसरी प्लेट होगी इधर। ओके, अब अगर ये वाली एक प्लेट हम पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर करें और दूसरी वाली नेगेटिवली चार्ज, और दोनों का सरफेस एरिया ए है, इसका भी ए और इसका भी ए, और अगर दोनों पे इक्वल चार्ज है, इस पे प्लस का क्यू और इस पे माइनस का क्यू, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी मैग्नीट्यूड में। अगर चार्ज और एरिया सेम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी, बट साइन अपोजिट होंगे दोनों के, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। अब इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं डी। ये होता है अर्थिंग वायर, ये, और इस तरफ कोई होगा कनेक्शन वायर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे लैंग्वेज में? एक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो दो पैरेलल प्लेट और जो कि अपोजिट चार्ज है उनसे कंसिस्ट है, जिसके सरफेस एरिया दोनों की इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इक्वल है, बट डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या है, डी। ओके, यहाँ पे लिखने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consist by two parallel plates, each of area A, surface charge density sigma, डेंसिटी सिग्मा, ये इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में, बट दोनों के साइन अपोजिट होंगे। एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स डी। ओके, आप गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़े थे, दो पैरेलल प्लेट हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स, ये हो जाएगा A इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q बाई A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, दोनों के बीच, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस भी पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स B इक्वल टू ED। B का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए E का वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि हम पहले यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ये देयरफॉर कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई B। अब B का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस भले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी, जिसको आप कैपेसिटेंस भी बोलते हो, C इक्वल टू Q बाई V, बट B इज रिप्लेस टू दिस वैल्यू, ओके। Q डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। Q कैंसिल आउट टू Q, C इक्वल टू क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाई D। ये हो गया कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने अभी तक ये कैपेसिटी फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या है कि इस कैपेसिटर के अंदर अभी फ्री स्पेस है, और अगर इसमें कोई मीडियम होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे आप अच्छे से नोट करिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट करें, और नोट्स आपको खुद से ही बनाने हैं। कोशिश ये करें सारे नोट्स खुद से ही बनाएं, है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम फिर PDF डाउनलोड करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे कमेंट तो हम PDF डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे कि आप लोग खुद से सब कुछ कर पा रहे हो। चलिए, अगर इसमें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था ये इस तरह से, इस पे एक पे पॉजिटिवली प्लेट थी, दूसरे पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी, इस तरह से। ये अर्थिंग वायर था, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये थी, ये कनेक्शन वायर था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है ना, इसमें कोई एक ऐसा कोई मटेरियल है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, K, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, एप्सिलॉन R। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट होता है फ्री स्पेस के लिए, अब यहाँ पे फ्री स्पेस है नहीं, तो मीडियम के लिए हम सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, डिवाइडेड बाई D। बट यहाँ पे जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट K, और करके हम एप्सिलॉन R लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाई D। ये कब होगा, जब प्लेट के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो। इफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स, अगर प्लेट्स के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो तब। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की। ये क्या होते हैं,
या ये कैसे होते हैं वो देखिए एक बार। चलिए, आपने अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या फाइंड आउट किया? कैपेसिटी। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन आर। अभी हमने एक मीडियम के लिए कैपेसिटी क्या निकाली थी? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाई डी, और फ्री स्पेस के लिए हमने क्या निकाला था? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसे m मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मीडियम के लिए। ओके, तो सी m डिवाइडेड बाई c कर दें तो ए एप्सिलॉन बाई डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ऐसे ए कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ये वाला परमिटिविटी इन मीडियम, और ये क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इक्वल टू होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम इसको एप्सिलॉन का वैल्यू लिखना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और करके एप्सिलॉन नॉट के, और यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी एप्सिलॉन की, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट के। तब हमें ये वाला फॉर्मूला मिला था कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब उन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो। ओके, अब देखिए, अगर इन दोनों प्लेट के बीच में कोई फोर्स फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा? फोर्स, अगर ये वाली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये वाली नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो दोनों अपोजिट चार्ज प्लेट हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स। आप क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू एफ बाई क्यू। यहां से अगर आप F निकालना चाहो तो Q इंटू E हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही फाइंड आउट करना है। अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके बीच में? प्लेट्स के बीच में। तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अभी हमने आपको कराई है। ओके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से। तो F इक्वल टू Q इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q बाई A, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई A हो जाएगा, दैट इज Q स्क्वायर बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, इसे आप अच्छे से नोट करिए, ठीक है ना। चलिए, अब आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके कुछ न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है ना। और अदरवाइज जो भी हम न्यूमेरिकल करवाते हैं आपको, वो सारे न्यूमेरिकल आप एक बार स्टॉप करके हमारे सोल्व कराने से पहले ही ट्राई कर लिया करो। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्या कह रहा है? एक प्लेट है जिसका एरिया है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। अगर तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और अगर हम इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है d 2 mm, दैट इज 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 mm। ओके, इसके बाद आपको यहां दे रखा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। प्लेट के बीच में कोई ऐसा मीडियम है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 4 है। तो यहां से आपको फाइंड आउट करना है कैपेसिटी C और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप इस वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D पढ़े हैं फॉर्मूला, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो या डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो प्लेट्स के बीच में तो इंटू K और आता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक A का वैल्यू 1, एप्सिलॉन नॉट का हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12, K का वैल्यू कितना है 4, डिवाइडेड बाय D 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3। इससे ये कट करेंगे 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 17.70, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 3 माइनस 12 करोगे तो 10 टू पावर माइनस का 9। अब इसको हम लिख सकते हैं 1.77 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8 फैरड। ओके, ये निकल के आई कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 4 इसके लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, सेकंड। इस क्वेश्चन में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी दे रखी है 2 फैरड और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स 0.5 सेंटीमीटर। तो हम अगर इसको मीटर में चेंज करना चाहें तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको हर प्लेट का एरिया फाइंड आउट करना है A। अब क्या पढ़ें, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। वीडियो को स्टॉप करिए और एक बार कैलकुलेट करिए। चलिए, A इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, C 2 फैरेड, D कितना है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3, ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12, ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 8.85 और ये वाली वैल्यू ऊपर लेके जाओगे तो 10 टू पावर 9 प्लस का हो जाएगा। जब इसे आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 1.13, तो 1.13 इंटू 10 टू पावर 9 क्या फाइंड आउट कर रहे थे, एरिया, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन और कर सकते हैं आप। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, आप चाहो तो आगे के बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एक कैपेसिटर है जिसमें हर प्लेट का एरिया दे रखा है 25 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D दे रखा है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 मीटर, दैट इज इसको आप बोल सकते हो 2 मिलीमीटर भी है, देखो। और वोल्टेज दे रखा है B 12 वोल्ट इस कैपेसिटर का, और आपको इस कैपेसिटर का चार्ज फाइंड आउट करने को बोला है, चार्ज। चलिए एक बार कोशिश करिए इसको वीडियो को स्टॉप करके। ऐसे हम तो करने वाले हैं Q इक्वल टू सी बी से, ये पढ़े हो, बट C क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू B। ये वाला जब फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चार्ज A का वैल्यू
25 इंटू 10 टू पावर -4, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, और वोल्टेज कितना है 12 टोटल डिवाइडेड बाय डी कितना है 2 इंटू 10 टू पावर -3। ये इससे कैंसिल आउट करेंगे 6 टाइम्स, ये हो जाएगा 25 इंटू 8.85 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर -16, 12 और -4, और ये वाला ऊपर जाएगा तो प्लस का पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कुछ नहीं बचा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से निकलेगा आपका 1.35 इंटू 10 टू पावर -10 कूलम। ओके, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।